ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हमारा क्या आता है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फ्रेमिंग सबसे पहले हमारा क्या है, जब हमारा इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था किससे, ब्रिटिशर्स से। तो सबसे बड़ी बात क्या आई थी कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट्स जो है फ्रेम करने, किस तरह से हमें कंट्री को रन करना है। तो रन करने के लिए फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। और कौन से प्लान के अंदर बनाया गया, कब बनाया गया, 1946 में। कब बनाया गया, 1946 में। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो तीन, कितना साल लगता है, लगभग 3 साल के आसपास लग गया, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार होकर के आया था, तो इसमें कितने सेशंस लेने पड़े थे, मीटिंग कितनी बार हुई थी, 11 सेशंस हुए थे। और लगभग 165 दिन जो है क्या हुई थी, डिस्कशन हुई थी। यस और नो, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, यस। ये लोग यस टाइम सर। टाइम पे नहीं आते हैं यार, ये तो खराब लगता है मुझे। ठीक है, देखिए, ठीक है, जिसमें कि 114 दिन तो सिर्फ डिस्कशन करने में लग गया था, है ना। काम तो खैर हुआ ही, लेकिन 114 दिन सिर्फ डिस्कशन में होने लग गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कैसे करना है। ठीक है, यस और नो। विराज पवार प्रेजेंट हो, यस। भाई, विराज पवार, विराज, हाँ भाई, है क्या विराज पवार, यस और नो। नहीं है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मेंबर्स रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स रहेंगे उन डायरेक्ट इलेक्शन से डिसाइड किए गए और असेंबली फाइनलाइज किया गया। ठीक है, और कौन से मिशन के अंदर आया था ये सारी चीजें, कैबिनेट मिशन के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन या मिशन, तो आप क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ठीक है। उस समय मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो टोटल कितने थे, 389 थे। टोटल कितने थे भाई, 389 मेंबर्स थे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपको इतना बात भी पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था, यस और नो। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। ठीक है, इंडिया के लिए अलग, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होते हैं, जो अलग प्रोविंसेस के थे, ठीक है, उसके लिए अलग मेंबर्स बनाए गए थे। ठीक है, तो फाइनली पहले 389 थे, लेकिन बाद में घट करके कितने हो गए, 299। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस और नो, बोलो, क्लियर है, हाँ जी। यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैबिनेट मिशन में जरा ध्यान से देखिएगा चीजें क्या क्या हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप में, आपको पता है कि 9 मई 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, यस और नो। 9 मई 1945 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी बीच में जो ब्रिटिशर्स है वो हेल्प मांग रहे थे, किससे, कि जब ब्रिटिशर्स का, जब वॉर चल रहा था तो इंडियंस का वो क्या मांग रहे थे, हेल्प मांग रहे थे। ठीक है, तो जरा देखिएगा आगे क्या हुआ। 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स एक फाइनलाइज करने की बात हुई। इंडिया में तो बात में सीधा हो रहा था क्या, क्या इंडिया को कंप्लीटली क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे गए कि इंडिया को आज़ादी दिलाना है या नहीं दिलाना है, इसका सॉल्यूशन के लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर आए इंडिया में। ठीक है, ठीक है, उसमें कौन कौन थे जरा ध्यान से समझिएगा। मिनिस्टर्स में कौन कौन थे, लॉर्ड पेट्रिक थे, लॉरेंस या लॉर्ड लॉरेंस भी बोल सकते हैं आप, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 जो मिनिस्टर थे, ये डिसाइडिंग फैक्टर आ गया था कि इंडिया को आज़ादी देनी है या नहीं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हाँ भाई, 15 अगस्त को हो गया था। लेकिन 3
मिनिस्टर को भेजा गया था 1947। 1945 नहीं 45 क्या बोल रहे हो 1947 ना ठीक है लेकिन इनका डिस्क 1947। 15 अगस्त 1947। हाँ 45 47 हुआ था 2 साल बाद हुआ बट डिस्कशन पहले चल रही थी कि हमें आज़ादी देनी है या नहीं देनी है ये ब्रिटिश मिनिस्टर्स आए थे ठीक है तो उसमें तो वर्ल्ड वॉर वार चल रहा था तो जरा देखिएगा आगे क्या होता है एक कैबिनेट मिशन बनाया गया है ना कैबिनेट मिशन प्लान किया गया इसमें क्या हुआ कि द मिशन वाज इन इंडिया फ्रॉम मार्च 1946 टू मई 1946 तो देखिए मार्च 1946 से लेके मई 1946 तक ये मिशन चला कौन सा मिशन कैबिनेट मिशन जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया आए ये डिस्कशन करने के लिए कि इंडिया को आज़ादी देनी है या नहीं देनी है और देनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या फिर क्या क्या चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी उनके डिमांड के बारे में डिस्कशन की जाएंगी ठीक है देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या डिस्कस किया डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले उन्होंने बोला कि ठीक है हम आज़ाद तो कर देंगे लेकिन तुम देश को चलाओगे कैसे आप लोग आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो इतना आसान है नहीं ठीक है पहले उनके माइंड में था कि ये लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे समझ रहे हो मेरी बात यस और नो क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन का देश चलाना इज क्या नॉट पॉसिबल यस और नो तो उनके माइंड में ये था कि किसी तरह से इंडियंस को हम उलझा के रखेंगे कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे और ना ही हमें देश आज़ाद करना पड़ेगा मतलब हमें छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इनसे बनेगा ही नहीं ठीक है उसमें ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये होते हैं ये फेल्योर है अप्स एंड डाउन्स है ना लेकिन फिर भी अब जरा ध्यान से देखिएगा और उन्होंने क्या कर दिया एक प्रस्ताव रख दिया सम डिटेल्स टू बी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग द बॉडी अब वो ये बोलते थे कि आपका देश में आज़ाद करूंगा या नहीं करूंगा आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाओ और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए इतनी सारे प्रोटोकॉल्स डाल दिए मतलब हर चीज़ में क्या है ये चीज़ डालेंगे तो नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो आप ये करना है तो ना ना ये नहीं रख सकते आप ये राइट्स कैसे दे सकते हो आप वो राइट्स कैसे मतलब इतना डिस्कशन हॉट डिस्कशन होगा तो लोग तो परेशान हो जाएगा ना यस और नो ठीक है तो उनके माइंड में ये था कि इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे लेकिन बी आर अम्बेडकर जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया बाद में और भी लोग थे ठीक है तो असेंबली बिगेन ऑन 9 दिसंबर 1946 तो ये असेंबली कब बनाया गया एक नया असेंबली बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया आगे देखते हैं जरा देखना फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट है ना अब देखो द गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर सॉरी 1946 2 सितंबर 1946 को गवर्नमेंट ने एक नेशनल गवर्नमेंट बना मतलब गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया ठीक है उसमें लीड कौन कर रहे थे पंडित नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे ठीक है यस और नो अब देश हम आज़ाद करके जाएंगे तो कोई लीडर तो होगा यस और नो कि देश को लीड करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए यस और नो हाँ भाई बात क्लियर है कि नहीं ठीक है तो लीड करने के लिए सबसे पहले दारोमदार किसके हाथ में आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये दारोमदार आया ठीक है कि पहले आप एक गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बना करके देखिए बनाइए और चला के देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वेर मेंबर्स ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि हम तुरंत तो नहीं छोड़ के जाएंगे भाई ये क्लियर मामला है पहले आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे तो वायसराय जो थे ब्रिटिशर्स की तरफ से ठीक है वो मिनी इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे कि भाई हमारे लोग ही रहेंगे आप चला के दिखाओ कि आप चला सकोगे कि नहीं देश को यस और नो कि आपको मैं बोल दूं आज़ाद कर दूं देश को और जो सिचुएशन हमने अच्छा बनाया है इतनी डेवलपमेंट की पता चला आपने और गड़बड़ कर दिया तो आप एक दूसरे से भिड़ गए आप लोगों की जरूरतें पूरे नहीं कर पाए तो पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और उसके अंदर मेंबर्स जो रहेंगे हमारे रहेंगे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने मेंबर्स हैं वो लोग रहेंगे ठीक है तो वायसराय क्या हुआ कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल तो वायसराय आज भी लीड कर रहा था लेकिन कहने के लिए वो क्या हो गया कि इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको लीड कौन कर रहे हैं पंडित नेहरू जी कर रहे हैं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं यस ठीक है तो प्रेसिडेंट कहो या टॉप पोजीशन पे तो उनका हेड था लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को यस और नो वाज डेजिग्नेटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल यानी जो फर्स्ट इंटीम नेशनल गवर्नमेंट बना था उसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन लीड कौन कर रहा था आज भी कौन कर रहा था हाँ भाई
2 सितंबर जो 1946 में बना इंटरिम गवर्नमेंट, यस, उसको लीड कौन कर रहा था? वायसरॉय ही कर रहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? हाँ जी, बोलो यस। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु इन टर्न इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो क्या हुआ कि अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ गए, है ना, कि असेंबली का वन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गए वो, तो अब ये एक बहुत बड़ा प्लान था उनका, किनका? ब्रिटिशर्स का, कि भाई लीड हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या लगेगा, पर इंडियन को क्या लगेगा कि सारा काम किसको मिल रहा है? काम कौन कर रहे हैं? अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, यस और नो? क्योंकि लीड, लेकिन लीड कौन कर रहा है? लीड तो वैसोरा ही कर रहा है, लेकिन देश में लोगों के नजर में क्या था कि लीड कौन कर रहा है? बोलो, कौन कर रहा है? पंडित नेहरू। नेहरू जी कर रहे हैं, लेकिन आज भी पावर किसके? सोल इन सोल पावर तो आज भी वायसराय के पास है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या हुआ, इंडिया के लोग जो हैं, पीपल ऑफ इंडिया जो हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को इलेक्ट कर दिए, यानी मेंबर्स को इलेक्ट कर दिए, और फाइनली वो किसको सिंबल कर रहा था? असेंबली में, है ना, फाइनल सेंटर में। जैसे आज भी हमारा देश में अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, क्या हम मोदी जी को डायरेक्ट वोट देते हैं, या फिर हम वहाँ के जो हम कंसर्न एमएलए को वोट देते हैं? ये बताओ। हाँ भाई, हमारी तरफ से एमएलए कोई खड़ा होता है कि नहीं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ भाई बोलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस और नो? और वो जीतता है तो फाइनली यस सर। वो सरकार जीतती है, वो पार्टी जीतती है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा होता है। हम डायरेक्ट मोदी जी को कहें तो ये बात कहना पूरी तरह से सही शायद नहीं होगा। हाँ, कहने के लिए हम बीजेपी में मान लीजिए वोट दे दिए, या कांग्रेस से वोट दे दिए, जो भी है ना, लेकिन हम इनडायरेक्टली तो हम दे रहे हैं बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी को वोट, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, लेकिन क्या हम लेकिन क्या मोदी जी डायरेक्ट हमें सर्व करते हैं, या इनडायरेक्टली सर्व करते हैं? इनडायरेक्टली सर्व करते हैं, यस और नो? ठीक है, हम तो एमएलए को भी वोट देते हैं ना, वहाँ का एमएलए जीतता है, यस और नो? हमारे हमारे स्टेट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट से, यस और नो? ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी वैसे ही कुछ बात हो रही थी कि प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को इलेक्ट किया गया, और वो फाइनली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करते हैं, आगे की बात है इसमें, ये चीज परंपरा बहुत पहले से चलते आ रही है कि फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन समझते हो ना आप लोग? यस और नो? हाँ भाई, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं, यस और नो? बोलो, 12 मेंबर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, यस सर। ठीक है ना, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम यस में सर। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने? याद रखिएगा, जब देश आजाद नहीं था उस समय थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बाद में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये बात किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? हम लोग क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे सबसे पहले की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर फाइनल थे, मतलब वाज फाइनली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। वो फाइनली उनको पावर दिया गया था कि आप फाइनल ड्राफ्ट देख लो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जरा समझते हैं एक एक करके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। अलग अलग जगह कंट्री से हम लोग अलग सोर्सेज लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है, एंड क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, ठीक है। जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जानते हो ना, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का एग्जाम होता है, यस और नो, होता है कि नहीं होता है, हाँ भाई। और जुडिशियरी से रिलेटेड, यानी जज, जुडिशियरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, पार्लियामेंट सिस्टम लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, ठीक है, एल ए नहीं आएगा, वहाँ पे एल ई आएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, उसके बाद है कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकलरिज्म, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, बोलो। अगर कोई आदमी इंडिया में पैदा हुआ है ना, तो इंडिया का सिटीजन है, यस और नो, हाँ भाई बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं, हाँ जी बोलो। तो अब आप लोगों को मैं टेक्निक और ट्रिक दोनों बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है। तो आप लोग लिखते जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए लिखिएगा, ट्रिक लिखो आप लोग, सब लोग लिखो नोटबुक पे। गवर्नमेंट आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या जो है लिया गया है, तो आप लिखेंगे, ट्रिक लिख रहे हो सब लोग, यस लिखो। फेडरल गवर्नर, फेडरल गवर्नर नोज लिख रहे हो सब लोग, यस और नो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ जुडिशियरी इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ 1935 GOI एक्ट, ठीक है। ये ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आप ट्रिक कैसे याद करोगे, फेडरल गवर्नमेंट सब कुछ जानता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ जुडिशियरी इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन कौन सा आ गया, फेडरल गवर्नर, फेडरल सिस्टम, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जुडिशियरी इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, अभी हम लोग क्विज भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, हाँ जी, अरे बोलो ना यस और नो। ये किसके बारे में बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यस सर। 1935 का, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग एक बार, फिर मैं सर रिपीट करो ना। फेडरल गवर्नर नोज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ जुडिशियरी इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ 1935 GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आपको ट्रिक है याद करने के लिए, किसके लिए, किस चीज़ को, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिए, फेडरल गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और इमरजेंसी प्रोविजंस। याद करने का तरीका भी हम लोग क्विज करेंगे इसके ऊपर, सोर्सेज के ऊपर, ठीक है। मेरा फोन दीजिए, लिख लिए सब लोग, यस, हाँ भाई लिखे कि नहीं बोलो, यस, हाँ जी, लिखे कि नहीं लिखे बताओ, यस सर। लिख लिए, अच्छी बात है। दूसरा लिखो, ब्रिटिश कस्ट, अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ फोटोग्राफ भेज रहा हूँ आप लोग के ग्रुप पे, ठीक है, आप लोग यस सर। अभी मैं लिख रहा हूँ, उसका ट्रिक लिखा हुआ है मेरे हैंड रिटन फॉर्म में है,
तो आप लोग वैसे ही लिखना, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी परेशान होकर कोई फायदा है नहीं। बाद में नोट्स बनाना तुम लोग, नोट्स तो अभी बनाना है तुम लोग को, कंजूसी तो करनी नहीं है थोड़ी सी भी। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ तुम लोगों को। तो मैं वो नोट से डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं भेज रहा हूँ तुम लोगों को, और फिर इसके बाद तुरंत क्विज करेंगे हम लोग। और अभी लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कंजूसी नहीं चलेगी। देखो आया, आ गया होगा, देखो। आया कि नहीं आया, बोलो यस। आ गया। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ। ये 10 नंबर है, ये यूएस का लिया हुआ है, इसमें ट्रिक भी लिखा हुआ है नीचे में। ये देखो, तो मैं काम करता हूँ। पढ़ने में आएगा कि नहीं तुम लोगों को? हाँ भाई, हैंडराइटिंग समझ में आएगी कि नहीं? हाँ जी। चलो, दिखाई दे रहा है? यस। हाँ जी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो यस। यस सर। तो देखो क्या लिखा है, ट्रिक क्या है, फेडरल गवर्नर नोस एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ जुडिशियरी इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलो अभी सेकंड आता है क्या, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ट्रिक याद करने का है। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, आर यू लिखा हुआ है ना, आर यू है ना, ध्यान रखना, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बाय बायकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इट्स कैबिनेट, लिख रहे हो सब लोग, लिखते जाओ फटाफट। ब्रिटिश पार्लियामेंट और उनके कैबिनेट के पास वो प्रिविलेज है, क्या करने के लिए, लॉ बनाने के लिए, है ना, क्या बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, बाय कैमरलिज्म हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, और रिट्स बनाने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो? चलो लिखो, इसको नोट डाउन करो, पॉइंट वाइज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बायकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और प्रेरोगेटिव रिट्स। तो अब ट्रिक लिखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसके कैबिनेट के पास क्या प्रिविलेजेस है, लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जैसा कैसा लॉ, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, बायकैमरलिज्म हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया और रिट्स हो गए। ठीक है, नोट किया आपने? करो, नोट करो। हाँ भाई, लिख लिए?
अभी क्विज करेंगे तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं ऑनलाइन क्विज अभी स्टार्ट करूंगा। यस और नो? हाँ जी। बताओ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? बोलो भाई। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकम्युनिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड प्रेरोगेटिव राइट्स। ठीक है। हाँ भाई बोलो, यस और नो? बोलो यस। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर लिया, फेडरल और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किया। ये 10 नंबर छोड़ो, आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने यूएस से क्या लिया है? देखो पीडीएफ में, पीपीटी में अगर हम बात करें तो ये देखो यूएस में लिखा है ना, बट ये थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है ना, थ्योरी के रूप में। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो क्या, कैसे, क्या प्रोसीजर है उसका, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब नौकरी से निकालने वाली बात करनी है तो यूएस की बातें करनी है, यस और नो? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, या हाईकोर्ट के जज को हटाना हो, या वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट की बात की जाए तो किसके अंदर आता है? यूएस में। तो देखो यहाँ पर ट्रिक पे आते हैं, लिखो इसको। फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया है? आज जो भी राइट है, अपनी जितनी भी कंप्लेन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप आराम से गवर्नमेंट के सामने जाते हैं, आप बोलते हैं लोगों को, सबको अपना हक है। तो ये हक किसने दिया है? यूएस में दिया, यूएस से आया, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, गुनहगार चाहे कितना पैसे वाला हो या ना हो, गुनहगार को क्या होगा? सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से आता हो। जुडिशियली यानी जजेस से रिलेटेड बात होगी ना, जज, समझ रहे हो? यस। जजमेंट से रिलेटेड टर्म होगा ना, जुडिशियल, जुडिशियरी, तो आप क्या बोलोगे? यूएस का है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो उसका प्रोसीजर कौन सी कंट्री से लिया गया है? प्रेसिडेंट की को हटाना हो या जजेस को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, वो किसकी बात करेंगे? यूएस की बात करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी कहाँ से बात होगी? यूनाइटेड स्टेट्स की बात होगी, यस और नो? हाँ जी। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या पावर्स होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होंगे, वो सारे बात किस में लिखी गई है? यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यस और नो? हाँ जी। तो पढ़ते हैं इसका ट्रिक क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल, यूएस फंडामेंटल राइट्स विथ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, जज रिमूवल, हेल्प्ड impeached president and gave post to vice president। यूएसए का जो, यूएस का जो फंडामेंटल राइट था जिसमें कि जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू शामिल है, और जज को हटाया गया, हटाने का जो प्रोसीजर था उसने किस चीज का मदद किया? प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए या हटाने के लिए, और प्रेसिडेंट को हटाया और पोस्ट किसको दे दिया? किसको दे दिया? वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेसिडेंट जाएगा तो कौन आएगा? बोलो। हाँ जी। प्रेसिडेंट को निकालने का और किसको लाने का? पोस्ट किसको देने का? बोलो। हाँ जी, बोलो। वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी। आवाज आ रही है सबको? चलो, आपने नोट किया ये वाला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का? बोलो यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये बात हो गई कि हम फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया,
प्रेसिडेंट को निकाला, वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया। और किसको किसको निकाल सकते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसको किसको निकाल सकते हैं बताओ जरा ईमानदारी से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं, यस और नो। ठीक है, प्रेसिडेंट को निकालना है तो यूएस जाओ, वाइस प्रेसिडेंट को नौकरी चाहिए तो यूएस जाओ, जजेस निकालने हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तो यूएस जाइए, जुडिशियल रिलेटेड बातें करनी है, जजमेंट से रिलेटेड बात करनी है, किसको रखना है किसको निकालना है, यूएस की बातें होंगी। और ये सब राइट्स की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की, तो ये बात किससे होगी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. अभी मैं क्विज करने वाला हूँ, गड़बड़ मत करना कुछ भी। क्विज खोलूंगा, ओपन करूंगा, फिर सॉल्व करना होगा आपको। चलो अगला है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने आपको दिखाया था इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। इरिस मतलब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करना है, ये बात कहाँ से की जाएगी, आयरलैंड से। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना है, ये बात भी कैसे होगी, आयरलैंड से ली गई है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज जो बनाए जाएंगे वो कहाँ से होगा, आयरलैंड से होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे जरा देखो। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जरा देखो, मिस्टर इरिस एक इंसान है, फेमस इंसान है, यस और नो। तो जरा ध्यान से देखिएगा मिस्टर इरिस जी ने क्या किया है। मिस्टर इरिस जी ने किया है, डायरेक्ट किया कि पूरे स्टेट को चलाना कैसे है। जैसे शिवसेना में संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी मिलकर बनाते हैं कि इस महाराष्ट्र को चलाना कैसे है, वैसे ही बात हो रही है कि मिस्टर इरिस जी डायरेक्ट करेंगे कि भैया स्टेट में कौन कौन से पॉलिसीज होंगे, किस तरह से पॉलिसी चलेगा। इतना ही नहीं, मिस्टर इरिस जी के पास पावर ये भी है कि राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे किया जाए। तो राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो कौन जानते हैं, जरा ईमानदारी से बताओ भाई। हाँ भाई, मिस्टर इरिस जानते हैं, आयरिस जी। आइरिस जी जानते हैं। और इतना ही नहीं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे, उनका पूरा ठेका ले रखे हैं कौन, मिस्टर इरिस जी, यस और नो। तो इरिस जी के पास तीन काम मिल गया भाई, एक स्टेट में पॉलिसी बनाना, शांति वातावरण रहे, सब लोग खुशी संपन्न रहे, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करना है या नॉमिनेट करना है, और तीसरा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, उसके लिए पूरा प्रोसेस, यानी तीन लोग चीजों का मैनेज करना, एक पॉलिसी बनाना, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का, है ना। ये पूरा दारोमदार किनके हाथ में, मिस्टर इरिस के हाथ में। और इरिस बोले तो क्या, आयरलैंड, क्या आयरलैंड, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। चलो Yes, तो sir. आयरलैंड घूम के आए, स्टेट पॉलिसी बनाया, राज्यसभा का देखा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा। अब अगला बात है किसका, कैनेडियन। तो कैनेडियन की बात करेंगे हम लोग। देखो आप देख भी रहे हो यहाँ पे, लेकिन ये थ्योरी से शायद याद नहीं हो पाएगा आपको। अगर मैं बोलूंगा कि भाई फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी, ठीक है। तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो जरा कैसे इसको याद करेंगे, ठीक है। तैयार हो आप लोग, यस और नो। हाँ जी, तो चलो कनाडा घूम के आते हैं, देखते हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक बात बताओ, अगर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो कौन बचाएगा, बच्चे तो रोक नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो दादाजी रोकेंगे, यस और नो। हाँ भाई, यस और नो, अरे बोलो ना भाई। यस सर। वैसे ही कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सेंट्रल यस सर। गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब जैसे कि किसी स्टेट में बाढ़ आ गया, जैसे केरला में आ गया, तो
पैसा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो तो समझ में आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हेल्प कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो यही भी कहता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए, सब लोग सरकार की बात माने, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लड़ाई जितना भी करना है कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बात कहाँ से ली गई है? कनाडा की बात हुई है। कहाँ की बात हुई है? कनाडा की, ठीक है। चलो, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन द सेंटर्स, यानी पूरे पावर किसके पास है? कुछ पावर्स तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर्स किसके पास है? बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ नहीं मतलब सारे पावर्स, रेसिडुअल पावर्स तो हैं सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन कुछ पावर्स स्टेट पे है। लेकिन पूरा का पूरा मिलजुल करके सारा कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, यस और नो। लेकिन ये सब बात हुई कहाँ से? किस किस जगह से लिया है हमने? कनाडा से लिया है ना? ये सब बात कहाँ से हुई है? कनाडा से, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि, अच्छा मुझे बताओ, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, यस और नो? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, बताओ बताओ। प्रेसिडेंट करते हैं कि नहीं? यस और नो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो वही चीज है कि गवर्नर को अपॉइंट करने का जो काम है, वो चीजें लिखी कहाँ गई है? कहाँ लिखी गई है बताओ? कहाँ लिखी गई है बोलो? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कनाडा। ठीक है। आगे, सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वो फाइनल डिसीजन है, उसके बाद कुछ अदल बदल नहीं होगा। एक बार बोल दिया कि फांसी दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो बस कोई अदल बदल नहीं हो सकता, बस एक ही आदमी उसको चेंज कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चाहे तो उसको माफी कर सकता है, लेकिन माना जाता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का जो पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जुरिस्डिक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, किसी से कोई गलती हुई है, तो ये सारी चीजें किस में लिखी गई है? कनाडा में लिखी है, कैनेडियन, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ज्यादा बात हो रही है, यस और नो? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंटर जो पावर है, वो बात हो रही है किसकी? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? तो जरा देखो कैसे याद करना है इसको। कैनेडियन स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा का जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, उनके पास है रेसिडुअल पावर। अच्छा, रेसिडुअरी पावर है। क्या चीज का पावर है भाई? कि वो स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। और क्या चीज का पावर है भाई? कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का एडवाइजरी पूरा का पूरा किनके हाथ में है? कैनेडियन स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो, कैनेडियन स्ट्रॉन्ग सेंटर बोला तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, रेसिडुअल पावर होना चाहिए, रेसिडुअल पावर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, और गवर्नर बनाने के भी कार्यक्रम जो है वो सारा किसके हाथ में है? कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट से लिया गया। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कहाँ से है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको याद हुआ, यस और नो? हाँ भाई, आगे बढ़े, यस और नो? बोलो। हाँ जी, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। आप लिखते भी जाना, मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, बट लिखते जाना। ये सब भरोसे मत रहना कि फोटो भेज दिया तो काम हो गया, नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। लिखो। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोले तो कंगारू ना? हाँ जी, जरा देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। आपको पता है कि हर 6 महीने के बाद सेशंस होते हैं, ज्वाइंट सिटिंग होता है पार्लियामेंट का, एमपी प्रेसिडेंट सब बैठते हैं, यस सोनू? होता है ना, यस और नो? सब एमपी एमएलए को आना पड़ता है। तो ये बात कौन कह रहा है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में मीटिंग होगी, दो हाउसेस का, लोकसभा और किसका?
राज्यसभा में जो मीटिंग होती है, ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई है? ऑस्ट्रेलियन। किस पे लिखी गई है? ऑस्ट्रेलियन। दूसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में तीन तरह की बातें होती हैं, है ना? एक होता है स्टेट का लिस्ट, एक होता है सेंट्रल, और तीसरा दूसरा होता है कंकरेंट। यानी कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और कुछ पावर्स किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का भी बात है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात है। लेकिन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसके पास है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सॉरी, इनकम टैक्स जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? बोलिए, क्लियर है? जैसे यूनियन यूनियन लिस्ट की बात करें, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरवेज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, करेंसी हो गया, पोर्ट्स हो गया, शिपिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। जबकि स्टेट लिस्ट में क्या आता है? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, प्रिजन हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वाटर इरिगेशन हो गया, है ना, लाइब्रेरी हो गया, फिशरीज हो गए, टॉल्स हो गए, लिक्योर हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंकरेंट लिस्ट का, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है? जैसे एजुकेशन भी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैरिज डिवोर्स हो गया, पुलिस कंट्रोल हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, बैंक हो गया, ट्रस्ट या ट्रस्टीज जो होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस हो गया, एक्विजिशन हो गया, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई बात? और कॉमर्स और कॉमर्स और इंटर कोर्स, ठीक है, ठीक है। और आपके बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कोई भी आदमी जहां चाहे वहां पे ट्रेड कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई मुंबई का आदमी क्या दिल्ली में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है? हाँ भाई, कर सकता है कि नहीं? यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो, यानी Yes, sir. बिजनेस से रिलेटेड बातें करनी है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हमने बोला है भैया ठीक है जी, आप जहाँ जाओ इंडिया में आके बिजनेस करो, लेकिन याद रहे कि हमारे लोग जो भी ऑस्ट्रेलिया में आके बिजनेस करेंगे, आप मना मत करना। तो बोला ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और ज्वाइंट सिटिंग की भी बातें हुई है, किसमें? पार्लियामेंट में हुई है। कंकरेंट लिस्ट भी आपको बता दिया, जिसमें दोनों चीज़ें के पावर्स आते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, चलिए, तो जरा इसको याद करना हो तो कैसे याद कीजिएगा? जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हैज डिस्कस्ड कंकरेंटली ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो है जॉइंट सिटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात किया, ट्रेड के बारे में बात किया और कॉमर्स, यानी कंकरेंट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात किया, जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो यस। हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, आप लोग देख रहे हो ये नोट्स कैसे बनाया गया है? दिख रहा है आपको? अरे भाई, दिख रहा है कि नहीं? आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था 300 पेजेस का नोटबुक खरीदना है, तो वैसे ही करके अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, चलो जर्मन, जरा जो बताता हूँ जर्मनी की। अच्छा ये बताओ, आपको पता है जर्मनी, वैसे जर्मनी को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जर्मनी में एक हिटलर नाम का प्राणी था, मालूम है? बहुत डेंजरस टाइप आदमी था कि नहीं? अब जब हिटलर Yes, sir. आएगा तो कोई भी आदमी का फंडामेंटल राइट काम करेगा? फंडामेंटल राइट ये है कि हम जहां चाहे घूम सकते हैं। वैसे तो बिना हिटलर का कोरोना ने इमरजेंसी लगा दिया था, यस और नो? हाँ भाई। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो राइट ऑफ सस्पेंशन राइट, राइट्स का मतलब क्या होता है कि हम जहां घूमना चाहें, जहां जो करना चाहें कर सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल वॉर लाइक सिचुएशन हो, है ना, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपको ये राइट्स अभी नहीं है, आप कोई बाहर नहीं जाए। कर्फ्यू, जैसे कश्मीर में क्या होता था? कर्फ्यू लग गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी है 3 दिन पहले बोल दिया जाता था कि कर्फ्यू लगने वाला है 3 दिन के लिए, जो भी खाने पीने का सामान है घर में जमा करके रख लो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये कर्फ्यू जैसा सिचुएशन हो गया, तो इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हुआ, यस और नो? तो वही कह रहा है कि हिटलर ऑफ जर्मनी सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद हो गया कि नहीं हुआ? बताओ।
जर्मन से जर्मनी, जर्मनी में हिट रहता था हिटलर, और हिटलर ने क्या किया, इमरजेंसी घोषित कर दिया और सबका फंडामेंटल राइट की क्या कर दी, सस्पेंड कर दी। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं रसिया। आगे हम किसकी बात करते हैं, रसिया। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, बोलो। बहुत ज्यादा देर से कहानी सुन रहे हो तुम लोग रामायण की तरह। यूएसए। फंडामेंटल यूएसए। फंडामेंटल राइट्स, जर्मन। है पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया। यूएसए। फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से लिया है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को नौकरी से निकालना, यूएस। नौकरी से भी निकालना वहीं पे। पोस्ट टू वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए। मतलब यूएसए। उधर से नौकरी से यूएसए। निकाला, प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाला, नौकरी पे लगा दिया। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यूएसए। 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 ठीक है। अच्छा, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑस्ट्रेलिया। 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 अच्छा, रेसिड्यूरी पावर्स एट द सेंटर। तुम लोग देख के बोल रहे हो ना नालायक, थोड़ा दिमाग लगाओ, मत देखो। नो सर। नो सर। सच्ची, क्या बात कर रहे कनाडा। कैनेडियन। हो। स्टेट गवर्नर्स, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट, कैनेडियन। राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन, आयरिश। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, बोलो। आयरिश। डायरेक्टरी स्टेट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोलो। आयरिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया में, अब यूएसए में फंडामेंटल राइट्स था, तो रसिया में क्या है, ड्यूटीज है। क्या है, ड्यूटीज। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छा ड्यूटी कौन करता है, मतलब मेहनत से, मन लगा के, दिल दिमाग लगा के अच्छे से काम कौन करता है, कहाँ के लोग करते हैं। ड्यूटी अच्छे से कौन करता है, ईमानदारी से बताओ। रसिया के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं, हाँ भाई, वैसे तो इंडिया के लोग करते ही हैं, बट ये बात क्या है, रशियन। ड्यूटी बहुत अच्छे से करेंगे, मेहनत लगा के करेंगे, कोई काम चोरी वाला काम नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, किसकी बात हुई, बोलो। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, ये बात हम रसिया से। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इन प्रियम्बल। आइडियल ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि जस्टिस बराबर होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से हो, इकोनॉमिकल हो, या सोशल हो, है ना। और ये सब चीजें मेंशन किस में किया गया है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रियम्बल जानते हो आप लोग। तो रसिया का फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं हम लोग, और जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो प्रियम्बल का है वो हम रसिया से लिए। याद हो गया, यस और नो। यानी जस्टिस का आइडियल जो है, यानी जजमेंट जो होनी चाहिए, जो प्रियम्बल में लिखा गया है, 3 वर्ड लिखे गए ना, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से ये टर्म उठाए गए हैं, हाँ भाई। जस्टिस के 3 टर्म कौन से, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, वो कहाँ से लिए गए हैं, बोलो कहाँ से लिया गया है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं फ्रेंच। फ्रेंच की अगर हम बात करते हैं, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल।
जो हमारा प्रियम्बल है, सब लोग आप जानते हो प्रियम्बल, है ना? 3 टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है? रिपब्लिक वर्ड यूज़ किया गया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी यूज़ किया गया है, समानता यानी इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी हम बोलते हैं, वो जो प्रियम्बल में लिखा गया है, 3 वर्ड जो लिए गए हैं, लिबर्टी, ठीक है? और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म जो हम लिए हैं, और रिपब्लिक, ठीक है? वो हम कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए। तो याद करने के लिए कैसे करोगे? फ्रेंच रिपब्लिक हैज़ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिपब्लिक के पास आइडियल क्या, कौन कौन सा आइडियल्स है भाई? लिबर्टी का है, इक्वालिटी का है और फ्रेटर्निटी का। याद हो गया? यस और नो? हाँ जी, नोट किए? Yes, sir. आगे बात करते हैं। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, देखो, मोदी जी बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं ना, अमेंड कर देते हैं कि ये चीज़ में बदलाव लाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है या कुछ चीज़ें जोड़नी है, ठीक है? ठीक है? जोड़नी है तो ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये रिमूव करना है, जैसे आर्टिकल 370 हट गया, यस और नो? हाँ जी, बोलो। स्पेशल राइट जो था जम्मू कश्मीर का, Yes, वो sir. हटा दिया गया ना? तो हटाने का मतलब क्या है? अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बदली जा चुकी है। यानी बदली कुछ इस तरह से गई कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बदल दिया गया है। ऐसे नहीं कि खाली बिल पास कर दिया, नहीं, ओरिजिनली बदल दिया उसको। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्या? राज्यसभा। यस और नो? अब देखो जरा समझना कि इरिस में आपने पढ़ा था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। वहां पे राज्यसभा मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है कि ये बनेंगे, लेकिन इलेक्ट करने की जब बात हो तो हम बात कहाँ की करेंगे? साउथ अफ्रीका की करेंगे। कहाँ की करेंगे? साउथ अफ्रीका की करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। तो राज्यसभा के मेंबर्स को अगर इलेक्ट करना है तो बात होगी साउथ अफ्रीका की। और दूसरी बात यह है कि जब हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे भाई? इम्पी सॉरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? समझ में आया बात? यस और नो? तो साउथ अफ्रीकन अमेंडेड इन इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। साउथ अफ्रीकन लोग क्या किए? चेंजेस कर दिए। क्या चीज में? अमेंडेड इन इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, प्रोसीजर में चेंजेस कर दिए। सबको समझ में आया? आगे बात करें, यस और नो? हाँ भाई, बोलो। यस? Yes, sir. आगे बात करते हैं। आखिरी हमारा जापान से क्या लिया हमने? जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो कानून के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी सोचा सोचा, मीटिंग किए, काम हो गया, नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है तो वो काम होगा, और नहीं है तो फिर नहीं होगा। सीधी बात है, कानूनी तरीके से काम होगी। क्लियर है कि नहीं? यानी जापानीज लोग जो है ना, कानून का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ का बहुत क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब क्या ये प्रोसीजर लॉ के अधीन आता है कि नहीं आता? अब जैसे आपको बताऊं, मैं नायक पिक्चर देखो, नायक पिक्चर, एक दिन का मुख्यमंत्री, यस और नो? हाँ भाई, अनिल कपूर बन जाता है, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. मुझे बताओ, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कानून में लिखा होगा ना जी, कि अपने मन से ही हो जाता है? लिखा होगा, यस और नो? तो ये बात किस में है? जापानीज ने रिकमेंड किया है कि अगर ये चीज कानून में लिखा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया जापानीज की बात है। यानी जापान के लोग कानून का विशेष ध्यान रखते हैं, कोई गलती नहीं। क्या आप क्विज देने के लिए तैयार हो? यस और नो? बोलिए। हाँ जी, Yes, sir. चलिए, क्विज ऑन
सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रेडी भाई, गड़बड़ नहीं करना, बता रहा हूँ ईमानदारी से। एक काम करोगे ईमानदारी से, तुम लोग नोटबुक बंद कर दो, बंद करो, कर दिए? हाँ भाई, किए कि नहीं किए, बोलो जरा जल्दी से, अरे बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अरे यार, इसमें तो चीटिंग कर लोगे तुम लोग, क्या बीच बीच में आता रहता है। Yes, sir. Yes, sir. चीटिंग मत करना हाँ? ये तो खैर आपको पता नहीं होगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, देखो ये सब आ ही जाता है, ऐसे मजा नहीं आएगा, रुको। और कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, आर्टिकल में रहता ही रहता है, सोर्सेज में रहेगा, पार्ट से रहेंगे क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में 7 का जवाब दो मुझे, जो अपन पढ़े हैं वही बात करेंगे अपन। 7 नंबर का आंसर दो। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, बोलो। बोलो। ऑस्ट्रेलिया। सही है, ठीक है ना, मजा आ रहा है, आगे बात करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, अगला क्वेश्चन बताओ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है, बोलो। बोलो बोलो। अच्छा पहले, सिटीजनशिप। बेकार जिंदगी है तुम्हारी जी, बड़ा बेकार सिंगल आदमी। सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, तो यूएसए से क्या लिया गया है? ऑप्शन डी सर। हाँ, यूएसए से क्या लिया गया है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सोच लो, ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि सिंगल ऑप्शन सिटीजनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, पार्लियामेंट्री तो लिया है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अभी बोलना नहीं तो मर्डर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ ईमानदारी से। देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कि नहीं है, कैबिनेट सिस्टम है कि नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है कि नहीं, पूछा है नॉट टेकन, आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, नॉट टेकन, पार्लियामेंट्री लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए का है, तो वहां ब्रिटिश से नहीं लिए, कैबिनेट सिस्टम तो लिए ही हैं, लिए कि नहीं कैबिनेट सिस्टम, बोलो। हाँ जी, क्लियर है, यस। यस सर। Yes, sir. अभी दूसरा देखते हैं, मिल जाए अच्छा तो। हाँ भाई, अब जवाब दो, अब आएगा मजा। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, बताओ, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? जुडिशियल रिव्यू बताओ, तुम लोग जो बोलोगे उसी पे मैं क्लिक करूंगा, जो तुम Canada. जुडिशियल रिव्यू कनाडा से लिया गया है। यूएसए। हाँ, अरे जुडिशियल, यूएसए। चलो देखते हैं सही है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। मैंने बोला था ना, जजेस से रिलेटेड बातें जो करनी है वो यूएसए का है, ठीक है। देखो देखो, एकदम ईमानदारी से वही वर्ड यूज किया है इसमें, ज्यादा आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ करोगे तो फिर माजरा खराब है, मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो
क्लियर है कि नहीं? यस। अच्छा, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बता दो कौन सी जगह से ली है? स्ट्रॉन्ग सेंटर की बातें कौन करते हैं? यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस। मुझे बताओ कौन कौन सा नहीं है जो तुम कंफर्म हो कि सर ये तो नहीं हो सकता? स्ट्रॉन्ग फ्रांस। कनाडा। फ्रांस में नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस से तो हम अलग बात की थी, फ्रेंच रिपब्लिक बात की। कनाडा। इस आंसर कनाडा आएगा। कनाडा। कनाडा बिल्कुल सही जवाब, और मैंने इससे ईमानदारी से लिखा हुआ भी है, कनाडा। जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिखा है ना। चलो अगला सवाल। भाई कुछ देने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको, कि मजा नहीं आ रहा है? बोल दो क्लियर, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग यस सर, मजा आ रहा है। चलो, अरे इंडियन विच इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन, फेडरेशन बोलो, बोलो बोलो। फेडरेशन वर्ड जो है हम कहाँ से लिए हैं? बोलो। कनाडा। इसे सोचना क्या है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर बोलूं मैं, या इंडियन फेडरेशन बोलूं, बात तो बराबर ही है ना लगभग। यस और नो? फ्रेटर्निटी रहता तो हम बोलते फ्रांस से लिए हैं, तो बात समझ में आती है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी होता तो अलग बात होती। चलो अगला क्वेश्चन। इमरजेंसी प्रोविजन, ये नहीं बताओगे ना तो जिंदगी बेकार है तुम्हारी। बोलो। जर्मनी। जर्मनी। अभी तुमको ये बात याद ना भी रहे ना, जर्मनी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, लेकिन बस जर्मनी जर्मन। जर्मनी में है हिटलर, और हिटलर ने कर दिया इमरजेंसी। चलो अगला सवाल का जवाब दो। खैर ये बात आपको पता है कि नहीं है, ये ऑप्शनल वाली बात हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो चलो अगला क्वेश्चन। डीपीएसपी, हाँ भाई, बोलो। किसके पास पावर है पॉलिसी बनाने का? आयरलैंड। 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 मिस्टर आयरिश। बिल्कुल सही। मेरे को याद दिलाना पड़ता है भाई, बड़ा कमाल के लोग हो तुम। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा चीजें हमने कौन से एक्ट से लिया है? सोर्सेज कहाँ से हैं? 1919 का एक्ट, 35 का एक्ट, 47 एक्ट, बताओ। बोलो। अरे बोलो ना, पढ़ा रहा है तो बताया था ना भाई। 35। 35। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो नेक्स्ट देखो। चलो अभी मैच द कॉलम करो, बताओ आंसर क्या आएगा। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को, एक नंबर, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का। चलो अभी 2-3 में मिला दोगे तो काम हो जाएगा। मिला करके बताओ इसका आंसर कौन सा आएगा, ए बी सी डी कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, बताओ। चलो अपन फाइनल कर लें। मैं पूछता हूँ, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से? बड़ा कमाल के लोग हो जी, बेकार लोग हो तुम लोग हैं। आयरलैंड। आयरलैंड का, यानी एफ का 1 आएगा। यस और नो? आंसर ऑप्शन बी। एक बात बताओ, जहां तुम रह रहे हो वहां पे पंखा और रस्सी है, लटक जाओ यस। फांसी पे। ऑप्शन बी नालायक। एफ का 1 आएगा ना? डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ लिस्ट नंबर 2 में 1 है, तो एफ का 1 आएगा। एफ का यस सर। 1 तो ऑप्शन ए या डी में है, तो कहाँ से तुमको नजर आता है भाई? सपने आते हैं दिन में तुमको। डी डी। अच्छा ये बताओ, सर ऑप्शन ए। अच्छा ये बताओ, अमेंडमेंट कहाँ से लिया था बताओ? सर ऑप्शन ए, क्वेश्चन के सामने आंसर दिया। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यानी जे का 4 आएगा। साउथ अफ्रीका। जे का 4 आना चाहिए। और जे का 4 कौन सा है? एक
ए में ऑप्शन में एफ का 1 जे का 4, इन दो फाइनल हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी हो सकता था, लेकिन जे का सर 3 क्वेश्चन के सामने आंसर ही दिए। अच्छा इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है जर्मनी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस कनाडा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किस्मत की बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट, बिल्कुल सही। चलो अब करो भाई, अब आएगा मजा, बहुत ज्यादा कूदाफानी कर रहे थे ना तुम लोग, और ऐसे ही एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा ईमानदारी से, मैच दी कॉलम कराएंगे और बोलेंगे बताओ, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, यानी स्ट्रॉन्ग पावर एट द सेंटर, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा धुंधला धुंधला लग रहा है, यस और नो। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात किसके अंदर की गई थी, देखो इसमें भी देखो वही चीज बोला गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस कनाडा का है, तो रिलेशंस की बात है तो कनाडा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडियाज यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, स्ट्रॉन्ग पावर एट द सेंटर, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, यस और नो। डीपीएसपी हम आयरलैंड से लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंकरेंट लिस्ट हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, सही बात है। अच्छा जी, फंडामेंटल राइट्स तो हम आयरलैंड से तो नहीं लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लेते हैं बताओ, यूएसए का है ना, यूएसए। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आइटम इन द Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन विद लिस्ट टू कंट्री फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, क्या कंकरेंट लिस्ट हम ऑस्ट्रेलिया से लेते तो जे का 4, यस, जे का 4 इसमें भी है, जे का 4 इसमें भी है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, यस और नो, बट यूएसए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जी का 2, अरे अच्छा जे का 4, जी का फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी है लगता है ना, या हो सकता है कि इनकरेक्ट कोड को मैच कराने बोल रही है। डीपीएसपी आयरलैंड, यानी एच का 3, एच का 3 यहाँ पे है, एच का 3 इसमें भी है, एच का 3 इसमें भी है, और क्या है, जे का 4 होना चाहिए, तो जे का 4 यही दोनों में, तो यानी आंसर या तो ए आएगा या बी आएगा, यस और नो। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं, अब मुझे बताओ, यस Yes, sir. अब एफ का बताओ, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, फंडामेंटल राइट्स का तो वैसे तो यूएसए लिखना चाहिए, यूएसए इन्होंने दिया नहीं है, बट अरे यूके के जब यूएसए लिखना चाहिए इनको, यूके तो वैसे ब्रिटेन है, ठीक है, बताओ एफ का किसके साथ जाओगे, बोलो बोलो, यस, इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़ा और होना चाहिए, एफ का फर्स्ट कनाडा होगा भाई, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है ना कनाडा में, एफ का फर्स्ट, हाँ जी, सही है ना, एफ का फर्स्ट दिख रहा है कि नहीं, तो एफ का फर्स्ट, तो बताओ इसका आंसर Yes, क्या sir. आएगा, लॉक करो, Yes, sir. एक लॉक करो, हालांकि इसमें थोड़ा डाउट है कि फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यूके लिखा है और उन्होंने ऑप्शन दिया भी नहीं है, पांचवा यूज भी नहीं किया है, तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, बताओ। सर आयरलैंड वाला ऑप्शन 2 बार दिया है। हाँ थोड़ा वही मिस्टेक है इसमें, लग भी रहा है मिस्टेक है थोड़ा, तो फिर भी अगर अपन जाएंगे भी तो ए के साथ जा सकते हैं क्या, इसमें मिस्टेक है, ए के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। चलो कंकरेंट लिस्ट बताओ, ऑस्ट्रेलिया। इतना टाइम क्यों Australia. लगाते हो, मुझे यही खराब लगता है, ऑस्ट्रेलिया। टाइम वेस्ट करते हो, जल्दी जवाब दो ना, अब इतना तो इंटेलिजेंट हो चुके हो, एक ही चीज को उतने देर से कर रहे हैं, अब ऐसे गलती मतलब इतना टाइम लगाओ तो फिर क्या मजा आएगा बताओ। प्लानिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं बोलो, रशिया, रसिया, और रसिया का पूरा नाम पहले क्या रशिया। था, सोवियत यूनियन था, याद है ना, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था ये, सोवियत। मालूम है ना, सोवियत यूनियन के नाम से रसिया को बोला जाता था पहले, नहीं मालूम क्या, Yes, sir. यस सर। मालूम होना चाहिए भाई, मैं गूगल पर सर्च करके नहीं बताऊंगा, तुम देखना।
नॉमिनेशन Yes, sir. सर्टेन मेंबर्स टू द अपर हाउस। Sir. अपर हाउस मतलब राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम कौन करता है? इलेक्ट करने का काम दूसरा कंट्री करता है। इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट साउथ अफ्रीका करता है। नॉमिनेट कौन करता है? किस आदमी का पावर है बताओ? बोलो। बेकार जिंदगी है तुम्हारी जी। आयरिश तो इतना टाइम लगाओगे यार? ये क्या आयरिश इतना आयरिश बेकार इंसान हो तुम लोग। I'll नॉमिनेट करने का काम राज्यसभा का करने का कौन है? आयरिश जी। यस और नो? और फिर एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखो, इलेक्ट करने का किसका है? राज्यसभा का। साउथ अफ्रीका का है ना? ठीक है, चलो अभी गड़बड़, इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का। और तुम लोग चोरी कर रहे हो ना? चोर लोग हो ना? अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी जिसको बोलते हैं। भाई कहाँ से आया बताओ, ईमानदारी से बताओ कहाँ से लिया? इक्वालिटी की बातें करनी है। अच्छा ये बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? कंफर्म बताओ, नहीं हो सकता। वैसे तुमको पता है ना, इसमें 3 वर्ड यूज किया गया Right. फ्रेंड। एबीडी। क्या क्या? सर एबीडी नहीं हो, ए बी डी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं होगा तो फ्रेंच होगा। अब देखो, फ्रेंच में भी याद करने का मैंने तुमको बताया था। इसको याद कर सकते हो तुम ऐसे, LEF। क्या? LEF। एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, एफ लिबर्टी, एफ से फ्रांस, या एफ Equality. इक्वालिटी, या एफ से फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी तो तुम सोचो, फ्रांस से हो गया फ्रेटर्निटी, एफ से हो गया फ्रांस, खत्म बात। LEF है ना? एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रांस, या एफ से क्या? फ्रेटर्निटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोला गया है ना? लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो मुझे बताओ, लॉ को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे। इक्वालिटी बोला गया कि प्रोटेक्शन की बोला होता है? लॉ को प्रोटेक्ट करने की बात किस में की गई है? कैनेडियन में। यस और नो? ए भगवान, बड़ा याद नहीं रहता है तुम लोग को जी। रुको दिखा देता हूँ। कहाँ गया कैनेडियन? यस सर। तुम लोग देख लो ना, मैं दिखाया भी था तो। देखो, कैनेडियन स्ट्रॉन्ग सेंटर एज अ रेसिडुअल पावर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर। देखो है ना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया? राइट? लॉ। यस और नो? भाई जुरिस्डिक्शन मीन्स व्हाट? लॉ। यस और नो? बोलो। ऑफ द यस सर। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट नहीं है? अभी उल्टा के पूछा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा नहीं है? क्या रूल ऑफ लॉ है या नहीं है? बताओ मुझे, बताओ। तुम ही लोग से पूछता हूँ, मेरे से नहीं पूछो। तुम लोग बताओ कि कौन सा ब्रिटिश। No, sir. ठीक है, privileges of legislature, speaker and his role, method of presidency। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है क्या? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम किसके पास है? नहीं सर. निकालने का काम तो यूएसओ का है। यस और नो? नौकरी से तो वही निकालता है यूएसए वाला लोग। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, ये तो हाँ. इरिजी करते हैं ना हमारे। हाँ जी। है, देखो भूल गए तुम लोग, बड़ा बेकार टाइप के लोग हो जी, बेकार है तुम्हारी जिंदगी। तो देखो, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है कि नहीं? ये तो इरिजी कर रहे हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर और रूल ऑफ लॉ। Yes. रूल ऑफ लॉ किसके यस अंदर सर। है? रूल ऑफ लॉ किसके अंदर है बताओ? हाँ भाई, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा लेकिन तुम मानते नहीं हो, यही तो खराब लगता है। मैंने लिखाया था तो देखोगे, आंखों से आंखों देखा हाल, तो ही समझ में आएगा तुमको, है ना? कि लॉज बनाने का काम कौन कौन कर रहा था? ये तो पहला है।
लॉ बनाते थे ना? यस, एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बोलो, फाइनल करो एक जल्दी से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है क्या ब्रिटिश प्रेसिडेंट का? हाँ, अरे अभी बताया ना भाई। नो सर। इरीज जी कर रहे हैं ना, जब काम इरीज जी करेंगे ऑप्शन प्रेसिडेंशियल डी है। इलेक्शन का, तो बाकी सब चीजें कोई करेगा, ब्रिटिश वाले लोग, रूल ऑफ लॉ। तो मैंने पहले पेज में बता दिया था, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो ना, यही तो बात है, भूल जाते हो। समस्या तो ये है, देखो रूल ऑफ लॉ लिखा है कि नहीं, यस और नो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रिविलेजेस पार्लियामेंट की बातें, क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो खैर जान ही गए हो तुम लोग, ठीक है आगे की बात करते हैं। भाई जल्दी जवाब दिया करो, इतना स्लो काम करो तो नहीं होगा काम। अच्छा ये आपको खैर पता होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट 2/3 रहेगा, ठीक है। और राज्यसभा मेंबर के 2/3 इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है प्रोपोर्शनेट, तो वो कहाँ से लिया गया है, खैर ये तो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको राज्यसभा से रिलेटेड बात जो हुई थी, इलेक्शन, तो कहाँ से लिए थे? साउथ अफ्रीका से लिए थे, याद है कि नहीं? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यस और नो। यस सर। बट इलेक्शन होगा तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन अपने को मुद्दे की बात तो ये है कि राज्यसभा टर्म यूज किया है, बोलो यस और नो। लेकिन उसमें भी इलेक्शन यूज किया है, नॉमिनेशन नहीं। नॉमिनेशन लिखा होता तो मिस्टर इरीसा जी आ जाते, लेकिन इलेक्शन की बात कर दिया है उसने, तो बात किसकी हो गई? किसकी हो गई, बोलो? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात हो गई। तो लिखा है ना कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इलेक्शन, अब तुम्हारे मुद्दे का काम, मुद्दे की चीज तो तुम्हारे लिए है ना, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। अब किस लिए है, कैसे है, वो तो डिटेल की बातें हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये साउथ अफ्रीका है। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा वी हैव, बोलो भाई, टिक लगाता हूँ मैं, जल्दी से बोलो। कनाडा से क्या लिया है? फेडरेशन, पंचायती राज, आरटीआई एक्ट, प्रियम्बल, जल्दी से बोलो। फेडरेशन। सही है, चलो अगला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम बोलोगे वही बोलूंगा। 5 सेकंड वेट करूंगा, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट बचा है बस। फंडामेंटल राइट्स, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यूएसए। यूएसए। नेक्स्ट। यूएसए। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ प्रियम्बल। सीधा सीधा मुद्दे की बात है कि प्रेसिडेंट को नौकरी देनी है क्या, ये देनी है नहीं देनी अलग बात है। फंडामेंटल राइट्स लिखा है, बताओ जल्दी से। यूएसए। यूएसए। अब ये तुम लोग आगे करना, मैं इसका लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और करोगे क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बोलो। जर्मन। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जर्मनी से लिए हैं? बड़ा बेकार टाइप के लोग हो जी, नहीं सर। बेकार है तुम्हारी जिंदगी तो भाई। जर्मनी में हिटलर है, इमरजेंसी करता है बस, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अभी एक और कर दो, फिर गड़बड़ मत करना, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आयरलैंड से क्या लिए हैं? डीपीएस। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी। बी आंसर। मिस्टर इरिस जी डायरेक्टर हैं स्टेट के, समझे कि नहीं? बराबर कि नहीं? मिस्टर इरिस जी डायरेक्टर है, पूरा स्टेट का पॉलिसी वही बनाते हैं। चलो, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन borrowed द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम, ठीक है। चलो यूएसए। देख लो भाई, रिस्की ना हो जाए, रिस्की नहीं होना चाहिए। स्विट्जरलैंड,
लेकिन ये चीजें मैंने बताया नहीं था आपको। एक और कर दो लास्ट, बस इससे ज्यादा लालच बुरी बला है, बस आखिरी। फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द आइडियल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये तो आसान है। जुडिशियल रिव्यू, USA. USA. चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं USA. लिंक भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। So those students who are new to this channel, subscribe to this channel, press the bell icon so that we will get the more updates on topic of Indian Constitution, and we'll do more and more quizzes based on it. So as you have seen the live quiz today, so this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.